बताएं, यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए टीमें तैयार कर दी गई हैं। 11 स्पेशल टीम जो है वो भेड़ियों को पकड़ेंगी। बहराइच के 34 गांव में भेड़ियों की दहशत है। अब तक 9 लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं और 45 से ज्यादा लोग इनके हमलों में जख्मी हो चुके हैं। बहराइच के 34 गांव जहां पर भेड़ियों की दहशत है, कई लोगों की ये जान ले चुके हैं, कई लोगों को जख्मी कर चुके हैं। आदमखोर को पकड़ने के लिए विधायक हाथ में बंदूक लेकर निकल पड़े हैं। पूरा गांव लाठी डंडों से लैस होकर रत जगा कर रहा है। खूंखार जानवर को भगाने के लिए लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 25 टीमें, 200 कर्मचारी, सैकड़ों गांव वाले, फिर भी 35 से ज्यादा घायल और 9 मौतें। वो देर रात दबे पांव सन्नाटे से भरे गांव में दाखिल होता है। 18 फीट लंबी छलांग लगा लेता है, 5 फीट उसकी लंबाई है और आसानी से कर लेता है अपना शिकार। बहराइच के 33 गांवों में खौफ का माहौल है। बीते 1.5 महीने से सन्नाटा पसरा है। हर सेकेंड इस बात का डर है कि वो आएगा और उठा के ले जाएगा। सवाल है कि वो भेड़िया है या कोई और। आखिरी बार इस ड्रोन वीडियो के जरिए आदमखोर की मूवमेंट कैद हुई थी। तब कैमरे में एक साथ 4 लंबे चौड़े खूंखार शिकारियों को भागते हुए देखा गया। इसके बाद गांव वाले कहने लगे कि ये भेड़ियों का झुंड है। ये ना तो देर रात को धान की रुपाई हो रही है, ना ईख की रखवाली हो रही है। दरअसल ये हो रही है अपनी जान की सुरक्षा की। गांव वाले भयभीत हैं क्योंकि बहराइच के गांव में भेड़िए का खौफ पसर गया है। और देखिए, गांव वाले इकट्ठा होकर इस ईख के खेत में भेड़िए को खोज रहे हैं क्योंकि अभी अभी फोन के जरिए विधायक जी को सूचना मिली कि इस गांव में भेड़िया आ गया है। किसी ने फोन पे जानकारी दी, इसके बाद पूरे दलबल के साथ प्रशासन भी पहुंच गया, विधायक जी भी पहुंच गए। और देखिए, ईख में अब भेड़िए की तलाश की जा रही है। इसके आवाज से भगाते हैं या फिर डंडे लेके दौड़ते हैं, आवाज करते हैं, टार्च लगाते हैं, फिर गन्ने में घुस के हकवा लगा के उसको भगाते हैं दूर। किसी ने देखा भी है क्या इन दिनों? अभी हाँ जी, देखा था। क्या, कहाँ देखा था बताइए? देखा वही पश्चिम तरफ नदी के पास। अच्छा, हाँ। तो क्या झुंड में था या अकेला था? अकेला था। अच्छा, तो विधायक भी साथ में जागता है, सारी रात वो भी चलता है। अच्छा, हाँ, विधायक भी मदद किया है भी सारे लोगों के। तो मतलब आपके विधायक जी अच्छे विधायक जी हैं जो मतलब आपके साथ खड़े रहते हैं? हाँ, विधायक जी हर वक्त भी समय समय से आते हैं। यहाँ पर आपको कहीं आहट वहाट नजर आई है क्या? नहीं, यहाँ इसी से ठीक पश्चिम दाहिने तरफ हाँ। आज दिन में दिखाई पड़ा था। अच्छा, और जब तक के हाका लगता, जाल वाल की व्यवस्था हुई, पिंजरा लाया गया, तब तक वो किसी तरफ। इंसानी बस्तियों में शिकार का सिलसिला पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा तेज हो गया है। सबसे ताजा अटैक हुआ सोमवार की रात। 5 साल के आयांश को आदमखोर ने निवाला बना लिया। 25 अगस्त को 45 साल की रीता देवी ने अटैक में जान गंवा दी। 22 अगस्त को खुशबू और उससे पहले 18 अगस्त को 4 साल की संध्या शिकार बन गई। 3 अगस्त को किशन, 27 जुलाई को प्रतिभा और 17 जुलाई को अख्तर रजा को खूंखार जानवर उठा ले गया। इससे पहले 23 मार्च को छोटू और 10 मार्च को सायरा पर भी अटैक हुआ। गांव वालों का दावा है कि कई बार आदमखोर घर के अंदर से भी बच्चों को उठा ले गया। कुछ नहीं, एक शब्द कोनो न चीखा न रोए पैसो। जब इधर से वो निकले के दाव ना पैस तो हिये से कूदा। तो वो भैया ठाड़ है जहाँ
हुआ गिरा घड़ाम दे मतलब लंबी छलांग लगाई उसने। बहुत छलांग हियां से वो दरवाजे फिर से हुआ कूदी कर। वन विभाग का दावा है कि 3 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन इसके बाद बहराइच की बस्तियों में कितने आदमखोर जानवर घूम रहे हैं, इसका सटीक अनुमान नहीं है। वन विभाग बाकी भेड़ियों की संख्या 4 बता रहा है, जबकि गांव वाले 1 दर्जन से ज्यादा। बताया जा रहा है कि इससे पहले 2002 में भेड़ियों की दहशत यहां फैली थी। उसके बाद अब वही खतरनाक मंजर आंखों के सामने तैर रहा है। बहराइच के गांव में भेड़िए का खौफ इस कदर है कि रात में भी गांव देहात में अनाउंसमेंट चल रहा है कि कैसे भेड़िए से सावधान रहना है। देखिए लोग हैं ई रिक्शे पर, ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कैसे भेड़िए से बचना है। लोग रात में जगते रहें ताकि भेड़िए का अटैक ना हो, क्योंकि एक नहीं कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को घर घर जाकर जागरूक भी किया जा रहा है और पूरी टीम जो है लगी हुई है। कम से कम 30-32 गाँव में इस तरीके से ये कार्यक्रम तो हम ऐसे देखते थे चोर बदमाश आते थे तब ऐसे लाठी लेके, ऐसे असला लेके, टॉस लेके जाते थे, और भेड़िए का मतलब खौफ जबरदस्त है। मतलब भेड़िए का खौफ काफी जबरदस्त है और आधी दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें भेड़िए ले चुका है। भेड़िया देखा क्या? हाँ, कहाँ देखा? ये दे हेलंग है उड़ जा रन रात में अकेले। तुमने देखा क्या? अकेले हम ना देखें, तमाम आदमी रहन तब देखा। अच्छा, तुमने भी देखा? हाँ। तो कैसा था, क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, तो लुलुआ था तो भाग गया। आदमखोर की पहचान से ज्यादा जरूरी है उसे पकड़ना। खूंखार शिकारी के झुंड को ग्रामीणों की हिफाजत के लिए तहस नहस करना जरूरी है। इसीलिए 4 पिंजरे लगाए गए हैं, 6 कैमरों में सर्च किया जा रहा है, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, 3 ड्रोन भी 24 घंटे आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। बहराइच, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की वन विभाग की टीमें दिन रात पहरा दे रही हैं। मगर रात के वक्त आदमखोर कब आता है और कैसे लोगों को अपना निवाला बना रहा है, ये सस्पेंस से लेस है। ड्रोन के जरिए भेड़िए को देर रात को खोजने की कोशिश हो रही है। देखिए रेंजर मौजूद है और 2 जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जवान है वो भी मौजूद है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में भेड़िए की खोज की जा रही है कि भेड़िया छिपा आखिर बैठा कहां है। देर रात को वो हमला करता है तो आसपास के गांवों में जो बड़ी बड़ी ईख है वहां पर वो हो सकता है। देखिए ये पूरा खेत दिख रहा है और इसमें जूम के जरिए देखने की कोशिश हो रही है। देखिए ये कोई जानवर हो सकता है, इसे और जूम कर सकते हैं क्या हम? ये कोई जानवर हो सकता है। खेतों के बीचों बीच एक काली तरह की ये जो इमेज आई है, ये क्या भेड़िया हो सकता है क्या रेंजर साहब? ये नहीं, ये भेड़िया नहीं है, कोई भैंस है या गाय है। अच्छा, बड़ा जानवर है कोई ये। अच्छा, भेड़िया नहीं है। भेड़िया होता है तो वो डॉग की साइज होती है। 50,000 की आबादी का जीना मुहाल है। प्रशासन के लिए आदमखोर बड़ा सवाल है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें भी इन्वेस्टिगेशन में लगा दी गई हैं, क्योंकि शक इस बात को लेकर भी है कि भेड़िया बच्चों को शिकार बना रहा था, फिर अचानक महिला पे हमला कैसे कर दिया। शक ये भी है जिस बच्चे को सोमवार की रात उठाया उसका शव 500 मीटर दूर मिला और सिर का बड़ा हिस्सा गायब। तीसरा शक इस बात का है कि एक बच्ची का अब तक कई दिनों के बाद पता नहीं चल सका है। डीएफओ के दावे और विधायक की कुछ बातें इस तरह की थ्योरी को हवा दे रही हैं। वन विभाग द्वारा करीब 33 गांव इस तरह के जो वल्नरेबल हैं उनको चिन्हित किए गए। हर जितने भी वल्नरेबल गांव में सब में राजस्व की, पुलिस की, विकास विभाग की और पीआरडी के जवानों की और पुलिस की तमाम लोगों की रेगुलर टीम लग रही है। जहाँ जहाँ घटनाएं होती हैं, सुनाई पड़ता है, वहाँ मौके पर तुरंत पहुँचते हैं। जहाँ पर आशंका होती है, किसी ने फोन किया कि यहाँ पर भेड़िया हमको दिखाई पड़ा है, वहाँ पहुँच करके ड्रोन मंगा करके उसका सर्च कराते हैं। सारी निगरानी है, लेकिन ये जंगली जानवर ऐसे होते हैं कि किस गली से और कब आ जाएंगे ये कह पाना कठिन है। प्रशासन जिन गांवों में आदमखोर की मौजूदगी का दावा कर रहा है वो नेपाल बॉर्डर से लगने वाला तराई इलाका है। अक्सर इस इलाके में जब पानी भर जाता है तो जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की तरफ देखे जाते हैं। इससे पहले 2020 में लखीमपुर खीरी के धौरहरा में 21 लोग जख्मी हुए थे, तब भी भेड़िए के हमले की बात सामने आई थी। हालांकि इस बार लोगों की जानें बहुतायत में जा रही है, इसीलिए
खौफ का डेसिबल मीटर बहुत हाई है। स्थानीय बीजेपी विधायक ने कई घरों में एहतियात के तौर पर दरवाजे लगवा दिए हैं ताकि मासूमों को महफूज रखा जा सके। नाम क्या है आपका? अच्छा, तो ये गेट कब लगाया है आपने? ये आप जहाँ बहन लगाए जब उनका लड़का खाएगा ती के बाद लगाया। अच्छा, जब गांव के किसी का बच्चे को भेड़िया उठा ले गया उसके बाद लगाया है? हाँ, 5 दिन भाई बड़ा ही लगा बनाइए। अच्छा, थोड़ा सा चेहरा दिखा दीजिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। कितने दिन हुए हैं? 5 दिन भाई। 5 दिन हुए हैं। हाँ। तो आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में सारे बच्चे सब अंदर पौड़े, हम अंदर रहन तब जा पावा तब आए।